डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय गणेश सर। आप सभी के लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी को जानने से पहले हम लोग इस बात पर चर्चा करें कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी जनसंख्या को बढ़ाता हो या अपने संतान की उत्पत्ति करता हो, इसी प्रक्रिया को हम प्रजनन या अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। अर्थात अपने समान संतान की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को हम प्रजनन या रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। एनी प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज इट्स ओन पॉपुलेशंस इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। मेथड को अपना करके एल्गी जो है रिप्रोडक्शन की क्रिया को करते हैं। आज हम लोग इसी विषय वस्तु का डिटेल अध्ययन करेंगे। आइए एक एक करके इसका अध्ययन किया जाए। जनरली जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी होता है वो कुल 3 तरह का होता है। पहला मेथड होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं कायिक जनन। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में कहा जाता है अलैंगिक जनन। तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में कहा जाता है लैंगिक जनन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही वो 3 बेसिक मेथड होते हैं जिसके द्वारा एल्गी जो है अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं अथवा प्रजनन करते हैं अथवा रिप्रोडक्शन के लिए इन्हीं विधियों को अपनाते हैं अथवा इन्हीं विधियों से वो अपना प्रजनन करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें जो है इन 3 विधियों में जो सबसे पहला मेथड है जिसका नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो कौन कौन से मेथड से होता है इसके बारे में हमने यहाँ डिटेल लिख रखा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है सामान्य रूप से जो लोअर कैटेगरी की एल्गीज होती हैं और लोअर कैटेगरी के जो भी एनिमल्स होते हैं उनमें सामान्य रूप से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड देखने को मिलता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो कॉमन मेथड्स हैं वो यहाँ लिखे गए हैं। पहला है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है फिशन, तीसरा है ट्यूबर, चौथा है एडवेंटिटियस ब्रांचेस, पाँचवा है हार्मोगोनिया और छठवां है बडिंग। जो पहला मेथड है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो होता है इसमें जो अलग थैलस होता है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाता है और जो टूटे हुए फ्रेगमेंट होते हैं प्रत्येक फ्रेगमेंट का सूटेबल कंडीशन में जर्मिनेशन होता है और नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। एल्गल थैलस ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट, यानी एल्गल थैलस जो होता है वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू ए न्यू एल्गी, और जब सूटेबल कंडीशंस होती है तो प्रत्येक फ्रेगमेंट का जर्मिनेशन होता है और वो एक नए प्लांट का या एक नए एल्गी का फॉर्मेशन कर देता है। ये जो फ्रेगमेंटेशन का मेथड होता है ये यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा में पाया जाता है। दूसरा जो मेथड होता है उसका नाम है फिशन। फिशन में क्या होता है कि जो एल्गल सेल होता है या जो एल्गी होती है उसमें जो है माइटोटिक डिवीज़न होता है और वह माइटोटिक डिवीज़न का पैटर्न यही होता है कि एक पेरेंट सेल तो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। तो इस फिशन वाली घटना में क्या होता है कि जो एल्गल सेल्स होती है या जो एल्गी होती है जिसमें फिशन के मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो माइटोटिक डिवीज़न होता है और माइटोटिक डिवीज़न में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है और दोनों सेल्स जो नई बनती है वह एक दूसरे से सेप्टम के फॉर्मेशन के द्वारा अलग हो जाती है। इस तरह से एक जो है एल्गी 2 एल्गी में कन्वर्ट हो जाता है। ये सामान्य रूप से जो फिशन का मेथड होता है वो डाई एटम्स में पाया जाता है। तीसरा जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसका नाम है ट्यूबर्स। सामान्य रूप से जो ट्यूबर्स होते हैं ये स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कारा का जो लोअर नोड्स होता है और जो राइजोइड्स होती है उन्हीं 2 संरचनाओं पर ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है। अब ये ट्यूबर का जो फॉर्मेशन क्यों होता है इसका कारण ये होता है कि ये चूँकि प्लांट के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल जब स्टोर हो जाता है तो उस वजह से इस ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है और जब कभी भी ट्यूबर जो है मेन प्लांट बॉडी से सेपरेट होते हैं तो ये जर्मिनेशन करते हैं और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। इसका एग्जांपल आपका है कारा, यानी ट्यूबर का फॉर्मेशन कारा में होता है। और ट्यूबर है क्या, ये एक स्फेरिकल बॉडीज़ है। डेवलप कहाँ होती है, राइजोइड्स और लोअर नोड्स जो होते हैं उस पर ये डेवलप होती है। और इसका फॉर्मेशन क्यों होता है, इट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल ऑन सेपरेशन दे डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। मतलब कि जब कभी भी इनका फॉर्मेशन हो जाता है और ये मेन पौधे से अलग होते हैं तो जर्मिनेशन करके नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इसी क्रम में चौथा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसका नाम है एडवेंटिटियस ब्रांचेस।
ये जो कारा की जो राइजोइड्स होती है, उस कारा की राइजोइड्स पे बहुत सारी जो है आपकी एडवेंटिशियस ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है। और जब कभी भी ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस सेपरेट होती हैं तो इनका भी जर्मिनेशन होता है और नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है एडवेंटिशियस ब्रांचेस आपके फ्यूकस में भी पाई जाती हैं और कारा में भी पाई जाती हैं। अगला हमारा मेथड होता है जिसका नाम है हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया जो होता है, जब कोई एल्गल फिलामेंट जो है छोटे छोटे खंडों में टूटता है और उन खंडों की जो लंबाइयाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, कुछ छोटे आकार के कुछ बड़े आकार की होती हैं। तो इस तरह के अनइक्वल साइज़ के जो फ्रेगमेंट टूट जाते हैं हम उसको हार्मोगोनिया के नाम से जानते हैं। अब जो हार्मोगोनिया होता है, जब इसको सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है तो ये जर्मिनेशन करता है और फिर एक नए एल्गी का फॉर्मेशन कर देता है। तो सामान्य रूप से हार्मोगोनिया का जो मेथड होता है ये नास्टाक में देखने को मिलता है। अगला है बर्डिंग। बर्डिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फार्मेशन ऑफ बर्ड्स। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो है बर्ड्स का फार्मेशन होता है और जब बर्ड जो है मेन प्लांट बॉडी से या मेन थैलस से जब डीअटैच होती है अर्थात अलग होती है और सूटेबल क्लाइमेट अगर उसे मिल जाता है तो उसका जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन के बाद फिर वो एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करती है। इस तरह से बर्डिंग में ए नंबर ऑफ बर्ड्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ वेजाइकिल आफ्टर सेपरेशन दे डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। यानी जो है बर्डिंग में बहुत सारे बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है और बर्ड का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि प्रोलिफरेशन ऑफ वेजाइकिल की घटना घटित होती है। जैसे ही बर्ड मेन प्लांट बॉडी से अलग होती है जर्मिनेशन करती है और फिर नए जो है प्लांट का फॉर्मेशन कर देती है। और ये बर्डिंग का जो मेथड होता है वो प्रोटोसिफॉन में देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को पढ़ने के बाद दूसरा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो आता है उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से मेथड से एल्गी में होता है उसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसमें जो है सबसे पहला मेथड होता है बाय ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स जो होते हैं ये मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, यूनिफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं, बाईफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं, मल्टीफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं, क्वाड्रीफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं। ये याद रखने योग्य तथ्य है कि जितने भी स्पोर्स होते हैं उसमें ज़ूस्पोर जो होता है वो मोटाइल होता है और इसका फॉर्मेशन जो होता है सामान्य रूप से जो है आपके फेवरेबल कंडीशन में होता है। बाकी ज़ूस्पोर के अलावा जितने भी स्पोर्स होते हैं उन सभी स्पोर्स का फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है और वो सभी स्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। तो ज़ूस्पोर्स जो होते हैं ये फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं और इसका फॉर्मेशन जिस स्ट्रक्चर के भीतर होता है उसका नाम होता है ज़ूस्पोरेंजियम। और ज़ूस्पोरेंजियम से जैसे ही ज़ूस्पोर बाहर निकलता है ये जर्मिनेशन करता है और जर्मिनेशन करने के बाद एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो जो ज़ूस्पोर के मेथड से रिप्रोडक्शन होता है कॉमनली वो जो है आपके क्लेमाइडोमोनास नामक शैवाल या एल्गी में पाया जाता है। दूसरा जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसको कहते हैं बाय एप्लानोस्पोर्स। एप्लानोस्पोर्स जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं और इनका फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है और जब कभी भी जो है इस एप्लानोस्पोर का भी जर्मिनेशन होता है तो ये भी नए प्लांट का एक फॉर्मेशन करते हैं और ये मेथड होता है आपका यूलोथ्रिक्स में। इसी क्रम में तीसरा मेथड होता है एकाइनिड्स। एकाइनिड जो होती हैं ये मोटी दीवारों वाली संरचनाएं होती हैं और इनका फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशंस में जो एल्गी होता है उसको बचाने के लिए होता है। तो दीज आर थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर फॉर ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन ऑन जर्मिनेशन दे गिव राइज न्यू एल्गी। तो एकाइनिड जो होते हैं मोटी दीवारों वाले नॉन मोटाइल संरचनाएँ होती हैं और इसका निर्माण जो है अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। जब वातावरणीय दशाएं बिल्कुल जो है फेवर नहीं करती हैं इनके जर्मिनेशन के लिए और इनका जो ज़िंदगी होती है वो संकट में होती है, उस समय इनको बचाने के लिए ये एकाइनिट वाली संरचना जो होती है इसका फॉर्मेशन होता है। और जब कभी भी एकाइनिट को जो है सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती है तो इसका जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन के बाद एक नए जो है एल्गी का फॉर्मेशन करती है। और ये मेथड जो होता है आपके वो एनाबीना नाम की एल्गी होती है, उसमें ये मेथड कॉमनली दिखाया जाता है। इसी क्रम में जो है चौथा मेथड होता है जिसको नाम दिया गया है हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर जो होते हैं ये भी थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं। जब कभी भी इनका भी जर्मिनेशन होता है तो ये भी जो है एक नए एल्गी का फॉर्मेशन करते हैं और हिप्नोस्पोर वाली जो दशा होती है वो आपके क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलती है। इसी क्रम में पाँचवा मेथड है टेट्रास्पोर्स। टेट्रास्पोर जो होते हैं सामान्य रूप से जो है जो डिप्लॉयड प्लांट होते हैं उनमें पाए जाते हैं। इनकी संख्या जो होती है 4 होती है, जिसमें से 2 से मेल का और 2 से फीमेल प्लांट का फॉर्मेशन होता है।
या मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो ये टेट्रास्पोर्स जो होते हैं ये भी नॉन मोटाइल होते हैं और रिडक्शन डिवीज़न के द्वारा इनका जो है फॉर्मेशन होता है। सामान्य रूप से डिप्लॉयड प्लांट में पाए जाते हैं और इनका जब जर्मिनेशन होता है तो ये नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं और ये पॉलीसिफोनिया में देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में हमारा छठवां मेथड है ऑटोस्पोर्स। ऑटोस्पोर्स जो होते हैं ये अपने पेरेंट सेल के बिल्कुल समान ही कैरेक्टरिस्टिक रखने वाली संरचनाएं होती हैं, केवल इनका जो आकार होता है वो छोटा होता है, या दूसरे तरह से इसको ऐसे कहा जाए कि ये प्लानोस्पोर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको हम ऑटोस्पोर्स कहते हैं। और जब कभी भी इनको सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है ये जर्मिनेशन करते हैं और नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। और ऑटोस्पोर का जो मेथड होता है वो क्लोरेला में देखने को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंतर्गत वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मेथड के बारे में पढ़ा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।